बताएं कि ये जो आज पैकेज जिसका आप अनाउंस कर रहे हैं, आईएमएफ को एतमाद में लिया गया है या नहीं? मुझे एतमाद लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। आईएमएफ की टीम आज आई हुई थी यहाँ। मैं ऐसी चीज़ों पे एतमाद में नहीं लिया करता। मुझे जब पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा मेरा जिम्मेदारी है ना कि मैं उसको उसको उसका यानी स्पेस क्रिएट करूँ। मैंने इसकी स्पेस क्रिएट कर ली है। मैं प्रूडेंट फैसले करने में बिलीव करता हूँ। तो अगर मैंने ये दिया है तो उसके लिए मेरे पास सोर्स मौजूद है। वो जब उनसे बात होगी, जब इंशाल्लाह वो आएंगे 25 अक्टूबर को। 480 अरब रुपए शौकत तरीन साहब भी ये कह रहे थे कि पेट्रोल पर जो सब्सिडी दी जा रही है इसके लिए 480 अरब रुपए की स्पेस क्रिएट की थी, लेकिन बाद में फिर आपकी हुकूमत को मुश्किल पेश आई होती है ना। मैं शौकत तरीन साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो मैं समझता हूँ कि उनकी गैर जिम्मेदाराना थी, लेकिन वो आप जाने वो जाने। मुझे एक वाकया बता दे जो मैंने अनाउंस किया और वो बैकअप ना हो। मैं तो अपना हिसाब दे दूँ। नहीं, नथिंग ऑफ दैट। मैं फिर कह रहा हूं, ये इनके साथ कमिटमेंट थी, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं पूरी की गई। 2 महीने के बाद कंस्ट्रेंट्स की वजह से ये उसको वर्चुअली बैक ऑफ कर गई। लेकिन ये वैसे भी ऑनरेबल नहीं है। अगर हम कमिटमेंट करते हैं, ये हमारा मजहबी फ्रीजा भी है, नेशनल फ्रीजा भी है कि हम उसको ऑनर करें। उसको ऑनर किया है। मैंने सिर्फ एक तब्दीली की है कि मैंने 9 सेंट को 19 रुपये 99 पैसे में कन्वर्ट कर दिया है। और इनकी कोशिश थी कि मैं चूंकि कह रहा हूं कि 200 से डॉलर कम होना चाहिए, ये 18 रुपये होना चाहिए। मैं अंदर की स्टोरी भी बता देता हूं। तो ये इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। तो वर्चुअली ये बाटा का रेट इनका, मैं 20 रुपये तो राउंड ऑफ था। नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी। भाईजान, ये कभी भी देयर इज ऑलवेज टाइम लैग। जब कोई एक्शन आप लेते हैं, किसी का लंबा होता है, किसी का इट डिपेंड्स। तो इसका असर आएगा, लेकिन देयर इज टाइम लैग हर काम का। तो इसमें इंशाल्लाह असर आएगा। ये ओवरऑल आपकी इंपोर्टेड कंपोनेंट ऑफ द जो आपकी इन्फ्लेशन है, वो सीधी उसके इफेक्ट होगा, वो नीचे जाएगी। डॉक्टर साहब, एक पर्सनल क्वेश्चन, 1 मिनट यार। एक सर, आपके हवाले से पर्सनल एक बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही है, बड़ा आपके वो 72 करोड़ के हवाले से कि आपने 22 साल के वो ये जो डिस इन्फॉर्मेशन एक नहीं, वो सेल नहीं है बल्कि एक आर्मी है डिस और पीटीआई। वो एक जो इमरानडोज आर्मी है, वो उसने एक तैयार किया हुआ है कि हर वक्त मलाइन करना है। और भाई, मैं तो आज तक सिंस आई एम इन पॉलिटिक्स, फर्स्ट टाइम एमएनए, उसके पहले मिनिस्टर स्टेट, मेरी आज तक जो सैलरी ऑफिशियल भी है वो किसी हॉस्पिटल या ऑर्फनेज हाउस को जाती है। मैं लिख के दिया कर। एक दूसरा ये कि मेरा 1 रुपया भी मैंने ना लिया है, ना मेरा लेने को इरादा है। वो पता नहीं कहाँ से 72 करोड़ कैसे। उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है कोई जो छोड़े नहीं, सलाम साहब छोड़े। मैं इन काम पॉजिटिव काम करूँ मुल्क के लिए, मैं इन नोटिसों में चल लोगों को सब मैंने उसका जवाब मैंने प्रीवियस मिनिस्टर और जो कांग्रेस मिनिस्टर है सिटिंग, और जो पानी बिजली, उन्होंने एक बात कही थी कि जो बिल्स आए हैं इन पे लेट फीस चार्जेस नहीं लगेंगे। अब जो ये इस मंथ आएंगे उसमें हम 10% जो नहीं लेट फीस होती है, लेकिन तमाम बिल्स वापदा वाले उसको मैं पता करता हूँ, मेरे नोटिस में नहीं है जी। थोड़ा सा दर्द दिल, ज्यादा दर्द दिल रखते हैं। मेहरबानी, तो इसमें भी कुछ थोड़ा सा उनसे मैं देखता हूँ। सर, पेट्रोल की कीमतें कम होंगी? पेट्रोल की यार अभी कल तो की है, खुदा का खौफ कर। अगले साल की प्राइस अनाउंस कर दें, अगले साल की। जी, वो एनुअल मीटिंग शुरू हो रही है जी ट्यूसडे से। तो मंडे को हमारी टीम जा रही है, सेक्रेटरी फाइनेंस में, गवर्नर स्टेट बैंक जो जाते हैं हर साल जो स्टैंडर्ड होता है, आपको पता ही है। जो उनके गवर्नर्स हैं या ऑल्टरनेट गवर्नर्स हैं, 1-2 एक्स्ट्रा हमारे जो सपोर्ट स्टाफ होता है, हम जा रहे हैं जी मंडे को हम। नहीं, आपने मेरा समझा नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। फ्री फ्लोट था और उसको फ्री मार्केट कहते हैं। वो हमने इंट्रोड्यूस किया था भाईजान फरवरी 1999, जब सैंक्शंस लगी थी। मुआशी बदतरीन पाबंदियां पाकिस्तान पे
एटमी धमाकों के बाद उस वक्त फिर ये 69 पे चला गया था, क्लोजिंग उस दिन की 67 पे थी। फिर मुझे ये, मैं उस वक्त ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर था, फिर मुझे पहली दफ़ा फाइनेंस की जिम्मेदारी उस पॉइंट पे दी गई थी। सरताज साहब वहाँ नहीं थे, वो फॉरेन मिनिस्टर बन चुके थे, हफीज़ पाशा साहब थे, वो भी यानी चाहते थे कि कोई तब्दीली हो जाए। तो ये जो फ्री मार्केट या जिसको रीड कहते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वो जो है वो हमने शुरू किया, PMLA ने शुरू किया था। अल्लाह के फजल से। एक्सपोर्ट्स के लिए अभी जिस तरह आपने इकदाम किए हैं बढ़ेंगे, इमरान खान हलफ ले रहे हैं, तो कैसे देखते हैं फ्यूचर में? जी हाँ, वो एक दफ़ा पहले भी शौक पूरा कर चुके हैं, 126 दिन का धरना दिया था, आपको याद होगा। फिर हमने उसको भी बेयर किया और बड़ी यानी सब्र के साथ किया, बिजनेस भी पूरा किया और अपनी जिम्मेदारियां भी निभाई। उसके बाद नेगोशिएट करके धरना उठवाया, जो एक एग्रीमेंट उनसे किया, कंडीशंस जो आपको याद है, आपकी मौजूदगी में मैंने और मेरे साथियों ने, आसन इकबाल साहब ने, जो और साथी थे सारे, और उधर से अपना इसने जहांगीर तरीन साहब ने, उनके साथियों ने ये जो उस वक़्त किया वो हमने पब्लिक किया था और आपके सामने साइन किया था। तो अगर धरना देंगे तो जो लॉ और जो आइन और कानून है वो अपना कोर्स लेगा। जो भी मैं मेरी एक मीटिंग का सवाल डरने के साथ ये डॉलर कहीं ऊपर तो नहीं चला जाएगा जो नीचे आ रहा है? आप इंशाल्लाह दुआ करें। पाकिस्तान जो है, जो उसने बुरा पीरियड देखना था 4 साल का, जिसकी वजह से अगले 6 महीने हुकूमत मुश्किलात का बदतरीन मुश्किल शिकार रही है, इंशाल्लाह हम अब उससे निकल के दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। बहुत शुक्रिया।